हेलो एवरीवन। डेरिवेटिव चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा ये वीडियो में। ब्लैक स्कोल्स मॉडल। अच्छा। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फॉर सर्टेन स्टॉक फाइंड द वैल्यू ऑफ अ कॉल ऑप्शन। क्वेश्चन में क्या दिया है? प्राइस ऑफ स्टॉक नाउ, ये हमारा स्पॉट प्राइस है। एक्सरसाइज प्राइस ई। स्टैंडर्ड डिविएशन, ये हमें स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है। मेच्योरिटी पीरियड टी इज इक्वल टू 6 मंथ्स, मतलब 6/12 इन टर्म्स ऑफ ईयर्स। ये इन टर्म्स ऑफ ईयर्स होता है। और एनुअल इंटरेस्ट 12%। और नीचे कुछ डेटा दिया गया नॉर्मल टेबल का। और आगे ई रेस टू और एल एन नेचुरल लॉग। ये नेचुरल लॉग होता है। ओके। ये डेटा दिया गया है, फाइन। हमें ब्लैक स्कोल्स मॉडल अप्लाई करना है। ब्लैक स्कोल्स के लिए कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। ये हमारे फॉर्मूलाज है। इससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? वी कैन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन। अल्टीमेट एम इज टू कैलकुलेट वीसी, वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन। ओके। उसके लिए हमें क्या चाहिए? एस इंटू एन डी वन माइनस ई अपॉन ई रेज टू आर टी इंटू एन डी टू। ये फॉर्मूला है। देखिए, ये एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम ज्यादा लॉजिक नहीं डिस्कस कर पाएंगे। ये फॉर्मूला बेस्ड है, हमें एज इट इज फॉर्मूला ही याद रखना पड़ेगा। फाइन। तो ये वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन फाइंड करने के लिए हमें D1 D2 पहले फाइंड करना है, और फिर हम आगे कर पाएंगे। ओके, स्ट्रेट एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला है, ज्यादा कुछ लॉजिक है ही नहीं। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। D1, पहले D1 कैलकुलेट करते हैं। D1 का फॉर्मूला है नेचुरल लॉग S अपॉन ई प्लस आर प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर अपॉन 2 × T। ये हमारा D1 का फॉर्मूला है। अपॉन अंडर रूट स्टैंडर्ड डिविएशन इंटू रूट टी। डेटा सब दिया गया है क्वेश्चन में। इज इक्वल टू स्पॉट प्राइस हमारे पास है, क्वेश्चन में दिया है। स्पॉट प्राइस है 80। तो नेचुरल लॉग 80 अपॉन एक्सरसाइज प्राइस, अगेन जो दिया गया है 75, प्लस आर दैट इज रेट ऑफ रिटर्न 0.12। स्टैंडर्ड डिविएशन भी है यहाँ पे 0.4। स्टैंडर्ड डिविएशन है 0.4 स्क्वायर अपॉन 2। और टाइम है 6 मंथ्स। द होल अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन इंटू रूट टी। स्टैंडर्ड डिविएशन इंटू रूट टी। टी इज 6/12, दैट इज हाफ। चलो फाइन, ये हो गया है। कैलकुलेट करते हैं। 80 डिवाइड बाई 75। तो ये हो गया नेचुरल लॉग 1.0667 प्लस 0.4 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 0.12 इंटू 0.5। तो ये वैल्यू आ गया 0.1। द होल अपॉन 0.5 का रूट इंटू 0.4, दैट इज 0.28284। और नेचुरल लॉग 1.0667 क्वेश्चन में दिया गया है, ये है 0.0646। 0.0646 प्लस 0.1 अपॉन 0.28284। तो इससे हमें D1 मिल जाएगा 0.0646 प्लस 0.1 डिवाइड बाई 0.28284, 0.58195। 04 डेसिमल ले लेंगे, 0.58195, तो 0.5820 कर देते हैं। Fine. ये हमें D1 रेडी हो गया हमारा। D2 पे आते हैं। ये फर्स्ट स्टेप था। अब सेकंड स्टेप D2। D2 का फॉर्मूला है D1 माइनस ब्रैकेट में स्टैंडर्ड डिविएशन इंटू रूट टी। D1 अभी हमने फाइंड किया है 0.5820। और स्टैंडर्ड डिविएशन इंटू रूट टी हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर में ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है। देखो, ये जो नहीं, ये दिस डिनोमिनेटर ऑलरेडी हमने सॉल्व करके रखा है। 0.28284, 0.2828 ले सकते हैं। 0.5820 माइनस 0.2828, तो 0.2992। दैट्स इट। D1 और D2 रेडी हो गया है। अभी अगर हम ये फॉर्मूला देखें तो उसमें हमें क्या चाहिए? अभी हमें देखो, S तो ऑलरेडी है, E भी है,
ई रेस टू आर टी डिस्काउंटिंग हो जाएगा, हमें एनडी वन और एनडी टू चाहिए, एनडी वन एनडी टू चाहिए। तो चलो उस पर कैलकुलेट करते हैं। एनडी वन मतलब नॉर्मल, एन स्टैंड्स फॉर नॉर्मल, नॉर्मल टेबल से हमें वो डेटा मिलेगा नॉर्मल, तो एनडी वन फाइंड करते हैं। चलो थर्ड स्टेप, एन डी वन इज इक्वल टू एन 0 पॉइंट आई थिंक 5820 आया था ये कैलकुलेशन। सेकेंड, ये थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ, 1 सेकेंड। यस, हमने अभी एनडी टू थर्ड स्टेप करना है, एनडी वन फाइंड करना है हमें। एन डी वन इज इक्वल टू एन 0.5820, हम ये फाइंड करना, और ये हम फाइंड कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। देखो, क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो हमें ये नॉर्मल टेबल होता है हमारा जो सिमेट्रिक होता है। फाइन, 0.5820 यहाँ पे है पॉजिटिव, 0.5820 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, और हमें ये एरिया फाइंड करना होता है। ओके, हमें इस एरिया को फाइंड करना है। अभी हम अगर क्वेश्चन पे जाएंगे तो हमें कुछ डेटा दिया है। अच्छा, यहाँ पे आ जाओ। सी, 0.5820 जो है वो 0.55 और 0.56 के बीच में है डेफिनेटली। अच्छा, यहाँ पे जो दिया है, ये दिया है एरिया टू द लेफ्ट और राइट वन टेल, ये टेल एरिया है टू द लेफ्ट और राइट। लेफ्ट और राइट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो नॉर्मल कर्व होता है वो सिमेट्रिक होता है, वो सिमेट्रिक होता है, तो लेफ्ट और राइट में टेल में या कोई भी पोर्शन में जो प्रोपोर्शन होता है वो सेम होता है। जैसे कि हमारा नंबर लाइन होता है 0 to 1 और 0 to -1, डिस्टेंस सेम होगा। 0 to 2, 0 to -2, डिस्टेंस सेम होगा। उसी तरीके से नॉर्मल कर्व भी बिहेव करता है। तो ये टेल का एरिया, जैसे कि 0.55 पे ये क्या दिया एरिया, 0.2912, 0.2912, मतलब ये जो एरिया है वो है 0.2912। अगर अगर ये जो पॉइंट है, इफ इट इज 0.55, हमें चाहिए 0.5820। ओके फाइन, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। देखो, 0.55 पे एरिया दिया गया था 0.2912, 2912। तो ये जो टेबल है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इस पूरे का एरिया होता है 1। पूरे का एरिया 1 होता है क्योंकि प्रोबेबिलिटी 1 होता है, तो इससे हमें प्रोबेबिलिटी मिलता है बेसिकली। तो पूरा, सिंस प्रोबेबिलिटी इज 1, तो ये पूरा एरिया 1 होता है। तो अगर अगर ये एरिया, अगर ये जो मैं रेड से लिख रहा हूं ये एरिया 0.2912 है, तो बचा हुआ एरिया कितना है हमें वो देखना है। बचा हुआ एरिया तो 1 - 0.2912, 1 - 0.2912, दैट इज 0.7088। तो ये एरिया है हमारा 0.7088। सिमिलरली ये 0.6 है, तो क्योंकि एरिया टेल का दिया हुआ है तो हमें टेल का एरिया माइनस करके देखना होगा, दैट इज 0.2743, 2743। 1 - 0.2743, दैट इज 0.7257। और हमें चाहिए एग्जैक्ट 0.5820 का, इसका एरिया चाहिए, तो हमें इंटरपोलेशन से करना होगा। इंटरपोलेशन, इंटरपोलेशन कैसे करेंगे? इट विल बी दिस प्लस दिस ना, दिस प्लस समथिंग, तो हम यहाँ पे पहुंचेंगे। तो इट विल बी 0.7088 प्लस समथिंग। अब इंटरपोलेशन मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे इंटरपोलेशन में हमें करना क्या है, हमें बेसिकली सिंपल मैथ्स अप्लाई करना है कि ये जो एरिया है इसका, उसका जो डिस्टेंस है वो इतना है। ओके, तो 0.55 और 0.60 का जो डिफरेंस है वो है 0.05, और उसके नंबर्स में डिफरेंस क्या है, 0.7257 माइनस 0.7088, दैट इज 0.0169। आई रिपीट, अगर ये जो एरिया है इसका डिफरेंस है 0.05, तो इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस है 0.0169। तो ये डिफरेंस कवर करने के लिए हमें कितना और डिस्टेंस कवर करना होगा? तो 0.5820 माइनस 0.55, तो 0.032 के लिए कितना? देखिए एकदम सिंपल है, मैं फिर से बताता हूं। हमें ये टोटल हमारे पास डिस्टेंस है, यहाँ ये 0.55 है और ये 0.6 है। तो इस डिफरेंस के लिए ये जो टोटल डिफरेंस है वो है 0.7088 और 0.7257। तो अगर हमें ये डिस्टेंस पे ये एरिया है, तो इस डिस्टेंस के लिए
कितना, सिंपल प्रोपोर्शन है, यूनिटरी मेथड। फाइन, तो 0.032 इंटू 0.0169 डिवाइड बाई 0.05 प्लस 0.7088, तो ये वैल्यू आ गया है 0.7196। दैट्स इट, दिस इज द आंसर, 0.7196। ये हमारा ND1 रेडी हो गया है। सिमिलरली हम ND2 फाइंड करेंगे, इसी तरीके से हम ND2 फाइंड करेंगे। चलिए इरेज कर देता हूं। ओके, अब हमारा ND2 का, हमारा D2 क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल 0.2992। ओके, 0.2992। अभी हम क्वेश्चन में जो डेटा दिया है वो देखते हैं। ये दो डेटा काम आएगा, 0.25 एंड 0.3। 0.25, तो 0.25 पे एरिया क्या है पहले वो देखते हैं। 0.25 पे हमारा एरिया है 0.4013, और 0.30 पे एरिया है, ये टेल का एरिया ध्यान रखना, में 1 माइनस करना होगा, 0.3821, 3821। ओके, 0.3821। तो अगेन सेम थिंग, क्योंकि ये टेल का एरिया और हमें बॉडी ऑफ कर्व का चाहिए टोटल का, तो 1 माइनस करना होगा, टोटल एरिया 1 होता है, तो दिस कम्स टू 0.6179, और ये है 0.4013, 0.5987। हमें चाहिए 0.2992, यस, 0.2992। तो इसका एरिया कितना है, फिर से हमें यहां से आगे जाना है, तो कैसे होगा, 0.5987 प्लस समथिंग, और वो प्लस समथिंग हम यूनिटरी मेथड से करेंगे। कैसे, ये जो डिफरेंस है 0.25 और 0.30, दैट इज 0.05, तो 0.05 का डिफरेंस है इन दोनों का डिफरेंस, दैट इज 0.6179 माइनस 0.5987, माइनस 0.5987, इनका ये डिफरेंस है, दैट इज 0.0192। तो अगर मुझे ये एरिया कवर करना है तो उसका कितना डिस्टेंस है, तो 0.2992 माइनस 0.25, दैट इज 0.0492, तो उसका एरिया कितना है, तो 0.0492 इंटू 0.0192 डिवाइड बाई 0.05, दैट इज प्लस 0.5987, तो ये वैल्यू आ गया 0.6176। ये हमारा ND2 हो गया है। फाइन, तो हमने क्या किया, देखिए किस तरीके से प्रोसीड किया अभी तक। हमने पहले D1 फाइंड किया, स्टेप 1, D2 फाइंड किया स्टेप 2, फिर ND1 फाइंड किया थर्ड, और फिर अभी हमने ये फोर्थ ND2 फाइंड किया, ND2। अब फाइनली हम वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन फाइंड करेंगे, जिसका फॉर्मूला है S इंटू ND1 माइनस E अपॉन E रेज टू RT इंटू ND2 इंटू ND2। फाइन, एस एन स्पॉट प्राइस वो है, क्वेश्चन में दिया गया है, स्पॉट प्राइस 80 है, आई थिंक स्पॉट प्राइस है 80, यस, स्पॉट प्राइस इज 80, 80 इंटू ND1। ND1 हमने अभी कैलकुलेट किया यहाँ पे 0.7196, 0.7196 माइनस E, दैट इज एक्सरसाइज प्राइस 75 अपॉन E रेज टू RT करना है, और इंटू ND2, ND2 हमने कैलकुलेट किया 0.6176, 0.6176, और E रेज टू RT, सो E रेज टू R है 0.12 इंटू T है 0.5, so 80 into 0.7196 is 57.568 minus 75 upon, ये हो जाएगा 0.12 into 0.5, दैट इज 0.06। so E रेज टू 0.06 का वैल्यू क्वेश्चन में दे के रखा है, E रेज टू सी ये ऑलरेडी दिया है 1.062, 1.062, 1.062 इंटू 0.6176, तो ये हो गया 75 इंटू 0.6176 डिवाइड बाई 1.062, दैट इज 57.568 माइनस 43.616, तो 57.568 माइनस 43.616, 13.5
13.95. 13.95 is the answer. This is the value of call option. I hope you all must have understood. थोड़ा ट्रिकी है, देखिए अल्टीमेटली ये पूरा जो ब्लैक स्कोल्स है ये इस तीन फॉर्मूला से ही गवर्न होता है। तो बस ये तीन फॉर्मूला याद रखो तो तुम्हारा ब्लैक स्कोल्स मॉडल इज डन। ये तीन फॉर्मूला बस याद रखना है खाली। आई होप दिस इज ओके। चलो, ये लास्ट वीडियो था ये चैप्टर का, डेरिवेटिव चैप्टर का। नेक्स्ट वीडियो इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट का मैं प्रेजेंट करूंगा। फाइन, चलो बाय। ओके बाय।